नमस्कार सभी को। भाई RRBILP 2026 CBT 1 का नेक्स्ट पेपर आया हमारे पास। 18 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर है। चलो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं भाई आज। देखो, तरुण और वरुण क्रमश है 12,000 और 72,000 का निवेश करते हैं। तरुण है और वरुण है 1%। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 12 और 72 का रेशो में व्यवसाय शुरू करते हैं। तरुण धनराशि को 4 महीने के लिए, तरुण ने 4 महीने के लिए और वरुण ने 10 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ से काटोगे 12 एकम 12, 12 छिके 72। 4 से काटोगे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यानी कि जो फाइनल रेशो आ जाएगा 1:15 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तरुण और वरुण का फाइनल जो रेशो आ गया हमारे पास वो आ गया 1:15। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, 1:15 आ गया। अब देखो भाई, उसने क्या कहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभ का 20% 16,800 रुपये है। कुल लाभ का 20% यानी कि 16,800 जो है, ये 20% की वैल्यू। यहाँ से हमें पहले कुल लाभ निकालना, वो 100% हो गया। वरुण का हिस्सा बताना, अब टोटल वैल्यू कितनी थी। ये जो कुल लाभ है ना, ये टोटल 16 की वैल्यू है और यहाँ से निकालनी है 15 की वैल्यू, क्योंकि 15 15 हिस्सा है वरुण का हिस्सा बताना है। 20 से काटोगे 20 पंजे 100, 16 से काटोगे 16 एकम 16, 0 16 पंजे 80, 1,050 आ गया। अब इसकी गुणा कर लो भाई, 75 की गुणा करनी है अब, 15 × 75 की गुणा 1,050 से। ठीक है, यहाँ आप ऐसे ही कर सकते हो। 1,050 की गुणा पहले कर लेते हैं 5 से, 5 0 0 25, 5 एकम 5। अब इसकी मल्टीप्लाई 15 से करनी है, 15 0 0, 15 5 75 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 5 75 और 3 78। ठीक है, 78,750 ये ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माध्यिका मीडियन बताना भाई। मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है, पहले हम इसको सीरीज में लगाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं बीच में क्या है। अब देखो, पहले इसको सीरीज में लगाते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ। पहले तो इनमें चेक करते हैं, 3/7, 3/5। देखो, 5 तिये 15 और 7 तिया 21, छोटा यही हो गया 3/7 वाला। अब देखो, इसमें एक पैटर्न दिया है, 3/5, 11/13, 14/16, 17/19। अब देखो, इसके बीच का डिफरेंस देखो 2 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 2 और इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है। अगर 2 नहीं होता तो हमें एलसीएम लेके ये डिफरेंस बराबर करना होता है। फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब देखो, सेम सही वैल्यू है, ये 3/5 ये इससे बड़ा है, ये फिर इससे बड़ा है, ये 14/16 ये इससे बड़ा है, 17/19 ये इससे बड़ा है। अब देखो, कितने नंबर हो गए टोटल, 6 नंबर हो गए। इसके लिए हम फॉर्मूला लगे 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो 6 नंबर हैं इनमें से डिवाइड करेंगे तीसरा नंबर, यानी कि 11/13 आ जाएगा इसका मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है, मध्यानुपाती, वो होता है √AB। ठीक है, तो 49 और 64 का रूट हो जाएगा, इससे 7 बार आएगा, इससे 8 बार आएगा, 7/2 कितना होता है, 56 होता है। तो बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। किसी धनराशि 16%, कितनी धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 रुपये हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, चक वार्षिक साधारण दर 32%। 32% की वैल्यू दे रखी है 480, 100% की निकालनी है, यानी कि 32% की वैल्यू ये है, तो 100 की निकालनी है हमने। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 0 काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो कितनी आ जाएगी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 125 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2 गुना पाई में वैल्यू दे रखी है, पाई को एक्स्ट्रा रखेंगे हम, r² यानी कि 125 का स्केयर। देखो भाई, 125 का स्केयर निकालना है, जिसके लास्ट में 5 होता है ना, पहले तो उसका स्केयर लिख देते हैं हम 25, फिर इससे जो नेक्स्ट नंबर है 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13 और 2 15, 15,625 आ गया। अब 15,625 की किससे करनी है, 2 से गुणा करोगे तो 32,250 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आनी है, एक ही ऑप्शन में डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ गया, यहाँ से हमारा 20 या 60 है। अब देखो, दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, देखो टोटल काम है 60 है, दोनों से काम करवाना है 7। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×2 = 56, 8 से ही 4/7 दिन काम को कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करनी होगी? कई तरीकों से कर सकते हो भाई इसको। देखो, अब मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। अगर ये दे रखा है, हमें सीपी, एमपी और एसपी का रेशो निकालना हमें यहाँ चेक। देखो, ये आसान तरीका है, इसको करो। देखो, अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से 56% अधिक है, यानी कि ये अंक 100 है, क्रय मूल्य 100 है, ये 56 अधिक है तो 56% हो गया। अब देखो, उसको 17% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा सीपी पे। कितना लेना उसको? 17%। ठीक है, तो 117 में बेचेगा। अब देखो, इस पे कितनी छूट देनी ही पड़ेगी? 156 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 7 गए 9, 3 39 आ गया। ठीक है, 39 किस पे आया है? 156 पे छूट दी है, मल्टीप्लाई 100। अब 13 से डिवाइड कर लो इसको। 13 3 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से काटोगे तो कितना आ गया? 25। और सिंपल 25% आ गया। ऐसे कर सकते हो आप। और भी कई तरीके हैं इसके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई। एक कस्बे की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। यदि प्रारंभिक कितनी थी? प्रारंभिक थी 50,000। 50,000 थी प्रारंभिक। 25% की वृद्धि हुई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि हुई तो प्लस, यानी कि 5/4 हो जाएगी। वृद्धि हुई है तो कमी 1/5 होती है, कमी हुई है तो 4/5 होगी। उसके बाद फिर वृद्धि हुई, यानी कि 1/10 प्लस है तो 11/10 की वृद्धि हुई है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। देखो, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 11 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 55, 3 जीरो, हाँ 55,000 आ जाए इसका। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई। एक व्यक्ति 1500 रुपये में घड़ी खरीदता है। उसने अपने मित्र को अपने क्रय मूल्य पर 12% लाभ पर बेच दी। 1500 रुपये की घड़ी ली थी, 12% लाभ कमा के बेच दिया, यानी कि 112 रुपये में बेच दी। 100 की चीज़ 112 में बेच दी। उसके बाद उसके मित्र ने अन्य व्यक्ति को अपने क्रय मूल्य पर 8% के लाभ पर बेची, यानी कि 108 पर उसने बेच दी। अब उसने क्या कहा? प्रारंभिक क्रय मूल्य 1500 था और अंतिम विक्रय मूल्य में अंतर बताना। अब जो आएगा ना, उसमें से इस वैल्यू को घटा देते हैं। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 5 से काटोगे 5 दिए 15, ये आ गया 20। 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। अब देखो भाई, हम चेक करो किसी पे कट रहा नहीं कट रहा तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 324 आ गया। उसके बाद 28 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 अठे 32, 2 16 और 3 19, 1 8 तिया 24 और 1 25 मल्टीप्लाई 8, 4 और 6, 2 और 8 17 7, 0 4 2 8 और 1 9, ये आ गया 90 72 डिवाइड बाई 5। अब इसको डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 अठा 40, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 जीरो। ठीक है, 1814 आ गया। इसमें से अब घटा देंगे हम 1500 रुपये, तो ये 314.40 आ जाएगा आपका। ठीक है, 314.40, ये आ गया आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 99 की जगह 35 दर्ज कर दिए गए, 35 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के अंक, औसत अंक में इतनी कमी आ गई भाई। n इंटू में 8/3 बराबर में कितनी कमी आई है, ये चेक करो। देखो, 4 और 6 64 की कमी आ गई। इससे काटोगे 8 टू 64, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो ये आ जाएंगे। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको सरलीकृत करना है। देखो, 20 तक अगर क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनको याद कर लो भाई, क्योंकि ऊपर वाला 17 का क्यूब है। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये 36 का स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 4। इसका मतलब क्या है? ये 6 की पावर 4 है। इसमें से आएगा 6 बार। ठीक है, अब ऊपर है 3 51, इसकी मल्टीप्लाई 168 से। 17 एकम 17, 17 ते 51, 3 से 3 कटेगा, 6 से काटोगे, 6 कम 6 दूनी 12, 6 8 48, कितना आ जाएगा? 28। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर लंब रेखाएं खींची गई है। ठीक है, कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल दिया और यहाँ से लंब डाल दिया, तीनों भुजाओं पे लंब डाल दिया। ठीक है, जिनकी लंबाई इतनी है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होती है साइड। साइड निकालने के लिए हम हाइट निकालेंगे। हाइट निकालेंगे तो वर्गमूल 3/2 ए होती है। और इसकी हाइट क्या होती है? ये जो तीनों
परपेंडिकुलर दे दी, इनका जोड़ होती है, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, ये होती है वर्गमूल 3/2 और ए, यहाँ से ए निकाल देंगे हम, ये आ जाएगी 2 ब्रैकेट में T1 प्लस में T2 प्लस T3 और डिवाइड में आ जाएगा वर्गमूल 3। अब देखो ए इज इक्वल टू, ये तीनों का जोड़ है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, ऊपर आ गया 18 दूनी 36 बटे वर्गमूल 3। अब इसका अर्घा परिमेकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा, तो 12 वर्गमूल 3 बन गया साइड, साइड बन गई 12 वर्गमूल 3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वर्गमूल 3/4 गुना 12 गुना 12 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ठीक है, 3 तिया 9, 12 निमा 108 वर्गमूल 3 आ गया आपका डी ऑप्शन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। देखो ए और बी की एफिशिएंसी दे दी, यहाँ ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दे दी, यानी कि ए 3 गुना तेजी से भरता है, बी 1 यूनिट में भरता है तो ये 3 गुना भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप मिलते हैं ए प्लस बी और 36 मिनट तक भरते हैं, यानी कि 4 यूनिट 36, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 1 कितनी होगी 4, 4 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो टोटल कितनी आ जाएंगे 144, 144 टोटल वर्क आ गया हमारे पास, यानी कि कुल जितना भरना है ना वो 144 है। अब उसने क्या बोला है, धीमे चलने वाले पाइप को अकेले टंकी में कितने समय में भरेगा, धीमे चलने वाला ये है, तो डिवाइड 1 तो कितने मिनट में भरेगा 144 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शिवम ने अपने 2 पोते 14 वर्षीय 15 वर्षीय मंदार के बीच में इतने रुपए 23 वर्ष की आयु तक बांटने। देखो इनका, इसका मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर बता देता हूँ। देखो 8% उठाना, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 2/25, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना तो ये +2 होकर कितनी बन जाएगी 27/25 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, हमने बस ये याद रखना कि बड़ा वाला है ना जो उसको ज़्यादा रुपए देने, ठीक है। अब ये जो दे रखा है 27/25 जो है 27 बटा टोटल आ जाएगा, इसके नीचे इन दोनों का टोटल 27 और 25 कितना हो गया 52। इसका हमें करना है जो इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस है वह कितना डिफरेंस है 1, तो 1 लिख देंगे और मल्टीप्लाई टोटल रुपए जितने डिवाइड करने 23,400 रुपये, ठीक है। बस ये सोल्व करना है, 27/52 गुना 234,0,0 काट लो, इसको 4 से काट लो या 13 से काट लो, जिससे भी आपका मन हो। तो 4 से काटता हूँ मैं पहले, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 4 पंजे 20, 0 आ गया। 13 से काटता हूँ, 13 चौके 52, 6 13 पंजे 65, 450 आ गया। अब 27 की मल्टीप्लाई 450 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, एक त्रिभुज है ABC, बी ए और सी, बी BD AC पर शीर्षलंब है, BD है, ये शीर्षलंब है, यहाँ से यहाँ से। यदि AD 5 है, AD 5 है और DC 9 है तो BD की लंबाई बतानी है। देखो BD का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, AD BD का स्क्वायर होता है AD मल्टीप्लाई DC, ठीक है। जिसको आता है वो तो डायरेक्ट कर देगा। 45 का वर्गमूल आ गया, 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 5, आपका आंसर हो गया 3 वर्गमूल 5। एक BD निकालने का एक और फॉर्मूला होता है AP मल्टीप्लाई BC डिवाइड बाई AC, ये याद रखना भाई, ठीक है। BD निकालने का फॉर्मूला है AB और BC मल्टीप्लाई डिवाइड में AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 5% का कितना परसेंट है, ये 100% है। देखो 5/5 गुना 100 हो जाएगा ये डायरेक्ट। वैसे आपको मैं बता देता हूँ इसका, देखो क्या कह रहा है ये, किसी संख्या का 5%, यानी कि मैंने मान लिया कोई नंबर है n, उसका 5%, उसी संख्या के n के 5% का कितना परसेंट है, 5% का p% है, p/100, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, ई से ये कटेगा, 100 की मल्टीप्लाई वहाँ होगी तो p की वैल्यू कितनी आ गई 100%, तो 100% है वो। ऐसे कर सकते हो आप इसको, वैसे बेसिक क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन वही औसत चाल। देखो एक राइडर 60 किलोमीटर की दूरी एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज चाल होते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। टोटल डिस्टेंस काउंट करते हैं 60, पहले 60 आ गया, फिर टाइम निकालेंगे यहाँ से तो डिवाइड करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा 30 दूनी 60 प्लस प्लस, उसके बाद डिस्टेंस है 40, यहाँ से समय निकालोगे तो भी 2 घंटे प्लस, फिर 50, यहाँ से 25 दूनी 50, यहाँ से भी 2 घंटे,
60 40 100 और 50 150 डिवाइड बाई 6 काटोगे तो 25। ठीक है, एवरेज स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के एक तिहाई भाग में, कोई संख्या है उसका एक तिहाई भाग में 83 की वृद्धि कर दी तो परिणाम 97 प्राप्त होता है। एक्स बटा 3 परली तरफ जाके घटाओगे तो कितना आ गया 14, एक्स इज इक्वल टू 42। क्या पूछा उसने, मूल संख्या के अंकों का योग बताना। ये संख्या आ गई, इसके अंकों का योग 4 और 2 6, 6 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि बोट की चाल दे दी 8 किलोमीटर पर आवर दे दी आपको। ठीक है, कुल टाइम दे दिया, टोटल टाइम भी दे दिया 4 घंटे। धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाती है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम यानी कि 8 माइनस एक्स मान लेता हूँ मैं, प्लस उसके बाद 18 किलोमीटर की दूरी, धारा की चाल धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम लेती है 4 घंटे। यहाँ से सोल्व करना है इसको, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छक्के 12, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, एलसीएम लोगे तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 6 8 48 प्लस 6 एक्स प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 9 8 72 माइनस 9 एक्स, ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्केयर यानी कि 64 माइनस बी का स्केयर, ये फॉर्मूला खुल गया। अब देखो यहाँ से चेक करो, यहाँ करोगे तो -3x, 6 और 9 में से माइनस होगा -3x, इसको जोड़ोगे 48 और 72 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120, वहाँ बन गया 64 दूनी 128 माइनस 2x स्केयर। बस इस एक्स स्केयर को परली तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा प्लस 2x स्केयर माइनस 3x और 120 यानी कि -8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। देखो भाई, ज़्यादातर स्टूडेंट है ना इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। वैसे ये स्किप करने का ही है क्वेश्चन, टाइम हो तो आपको करना चाहिए, अगर टाइम नहीं बचता तो फिर इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जो आते हैं वो क्वेश्चन करने चाहिए। मैं तो करवा देता हूँ इसको। देखो अब क्या होता है, जब हमें आंसर पॉइंट्स में दे दिए ना, हमें आंसर पॉइंट्स में दे दिए इसने, तो इसमें एक फार्मूला लगता है डी का। ठीक है, विविध कर बोलते हैं जिसको, डी का फार्मूला लगाना पड़ता है, जिस हम निकालते हैं इसमें विविध कर। जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड 2a। ठीक है, डिवाइड बाई 2a। माइनस वाला लेना नहीं होता, क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ से हम ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी यानी कि -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस बी स्केयर यानी कि 3 का स्केयर 9 माइनस 2 4 भी है और 8 है, कितना माइनस का 8 डिवाइड बाई 2a यानी कि 4। ये क्या बन गया 3 प्लस 2 9 प्लस 4 8 32, 32 दूनी कितना हो गया 64 और डिवाइड बाई 4। अब देखो 64 और 9 कितना हो जाएगा 6 और 73 बन गया। ये बन गया हमारे पास 3 प्लस वर्गमूल में 73 73 प्लस 4। अब देखो ये जो वर्गमूल 73 हो गया ना, ना तो ये 8 का स्केयर है ना ये 9 का स्केयर है, इन दोनों के बीच है। ना तो 8 का स्केयर है और ना 9 का। ठीक है, ना 8 का ना 9 का, इनके बीच में है, तो हम इसको मानना पड़ेगा। हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 8.5 का प्लस 4। आप कुछ भी मान सकते हो, 9 से कम और 8 से ज़्यादा मान सकते हो इसको। ठीक है, 8 और 3 11.5 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे ना, अब डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स में आएगी वैल्यू, अप्रोक्स में। ये बस अप्रोक्स बतानी थी, 2 की समथिंग। देखो इसने दे रखा है पहले ही, निकटतम पूर्णांकित करें, 2 दशमलव के निकटतम बताना हमने। ठीक है, वैसे स्किप करने का क्वेश्चन था, अगर आता है तो, अगर कैलकुलेशन फास्ट है आपकी तो कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही सरलीकरण का क्वेश्चन है। 25 से डिवाइड करोगे 125 को, 5 गुना में 6, यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3, 5 छिक्के 30 प्लस 3 कितना आ गया 33 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुलक बताना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो ना, यहाँ 78 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो आपका आंसर हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु कोई वस्तु है ना 40% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य में 28 की वृद्धि कर दी जाए और 84 की कमी विक्रय मूल्य में कर दी जाए। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, अगर आता है ना तो हो जाएगा जल्दी, नहीं आता तो फिर नहीं होगा। अब देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको तरीका। सीपी और एसपी का रेशो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास 40% लाभ पे बेची जाती है, 40% की रेशो निकाल सकते हो आप, 2/5 होती है। तो 5 की वैल्यू 7 में बेची है, प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद एक प्रॉफिट और मिला है उन्हें 37.5% का। 37% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी कि 8 की कोई चीज़ है वो 11 में बेची गई। उसके बाद क्या किया, क्रय मूल्य में तो 28% की वृद्धि कर दी और यहाँ 84 की
माइनस कर दी। अब देखो पहले मैं इसकी गुणा करता हूँ, यहाँ 8 सत्तू 56 माइनस होता है ये यहाँ गुणा करके 55, यहाँ से आ गई 1 यूनिट हमारे पास। अब यहाँ से पैसे आ जाएँगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई 28 की और 11 की मल्टीप्लाई करूँगा, 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 308 आ गया। अब ये माइनस है ना, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 84 की मल्टीप्लाई 8 से करके यहाँ प्लस हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 का 2 3 8 2 64 और 3 67 7 672 आ गया। अब इसमें जोड़ लो 0 8 9 और 1 10 9 आ जाएगा, 980 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो 980 आई है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य कितना था? 5। तो 980 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 से। 0 0 45 और 4 49 आ गया इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। भाई सीपी, एमपी और एसपी का रेशो है यहाँ। वो कह रहा है कि भाई 100 रुपये सीपी था, उसने 130 रुपये अंकित कर दिया, 30% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इस पे 20% की छूट देता है, 20% की छूट, ठीक है। इसकी 20% की छूट कितनी होती है? 26 रुपये। 26 रुपये इस पे छोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 104 की जाएगी वो वस्तु। और 32 रुपये का लाभ करता है। लाभ होता है सीपी और एसपी पे। यहाँ कितना फर्क आ गया? 4 का। इस 4 रुपये की वैल्यू 32 दी है, तो एक की वैल्यू होगी 4 अठे 32 8। वस्तु का क्रय मूल्य बताना, क्रय मूल्य कितना था? 8। 100 था, इसके 8 गुना कर दो तो कितना होगा? 800 रुपये। 800 रुपये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है। ये देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति अमर, अकबर, सुनील के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगी, 2 जीरो से 2 कट जाएंगी। ये आ जाएगा अमर है, अकबर है और सुनील है। ये आ गया 156, 104 और 117 आ गया। यहाँ से ये रेशो आ गया। उसने कहा उन्हें उन्हें लाभ के रूप में कुल निवेश का 20% प्राप्त हुआ। कुल निवेश जितना किया है ना उन्होंने, उसका 20% प्राप्त हुआ उन्हें लाभ के रूप में। अब टोटल निवेश तो उन्होंने ये किया है, ये इनको जोड़ेंगे हम। इनको जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 7 और 4 11 और 6 17 2 0 2 और 5 7 1 1 2 और 1 3 ये आ जाएगा, ठीक है। इसका 20% यानी कि 1/5 उन्होंने प्राप्त किया है। फिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने लाभ का 5% पुनः और पुनर्निवेश कर दिया, यानी कि री इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने 5%, यानी कि दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दी 5% की। तो उनके पास बच गया टोटल का 95% बच गया, यानी कि 95/100 बच गया। अब ये कुल प्रॉफिट आ गया। कुल प्रॉफिट जो है ना, इसका टोटल होता है, ये हो गया 377। वैल्यू किसकी निकालनी है? सुनील की। सुनील का कितना दे रखा है यहाँ? सुनील की वैल्यू है 117, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 117 से। 117 की वैल्यू निकाल देनी है हमने। अब इसको काट दो, 377 से ये कटेगा 100, 100 से 100 कटेगा, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, यानी कि 117 की मल्टीप्लाई करनी है 19 से। देखो 7 नीम 63, लास्ट में 3 आ गया। सिर्फ एक ऑप्शन में 3 है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप गुणा करना चाहो तो कर सकते हो। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर दे दिया 150। देखो हमेशा जब भी हम बाह्य और इंटीरियर एंगल देखते हैं ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री। यहाँ इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर हमें दिया है 150, ठीक है। आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर दे दिया यहाँ से। अब इसने क्या पूछा? बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। भुजाओं की संख्या को लिखते हैं हम नंबर ऑफ साइड n, 360 बटे में एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल निकालोगे तो इसको माइनस करो, इसको प्लस, इसको माइनस, ये तो माइनस हो गए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2e और यहाँ से कटेगा तो 30 और e की वैल्यू आ गई 15, यानी कि एक्सटर्नल एंगल आ गया हमारे पास 15 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 360 डिवाइड 15, इसको काटोगे 15 दूनी 20, 15 चौके 60, तो 24 साइड्स आ जाएंगे उस बहुभुज की, ठीक है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।